साथ अंशिका पाठक और बात करेंगे आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर, एक ऐसे विषय को लेकर जो काफी ज्यादा चर्चा में है। हर्षा रिछारिया से हर्षा नंदगिरी अब बन चुकी है, संन्यास के जीवन में जा चुकी है और इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। वो मॉडल हुआ करती थी, ग्लैमर वर्ल्ड की चकाचौंध में रहा करती थी, फिर एक दिन प्रयागराज महाकुंभ से वो वायरल हो गई। मॉडल साध्वी के रूप में उसकी पहचान बन गई, वो सोशल मीडिया की सेंसेशन बन गई। लेकिन एक दिन उनका मोह भंग हुआ और वो महाकुंभ से लौट गई। उन्होंने खुद को साध्वी पुकारे जाने का विरोध भी किया, मना किया, लेकिन तब तक वो हिंदुत्व की मुखर आवाज बन चुकी। हिंदुत्व से जुड़े हर मुद्दे पर उनकी बेबाक और बेखौफ राय जो है वायरल होने लगी। अब अचानक उनके जीवन में एक नया मोड़ आ गया है, ऐसा मोड़ जिसमें उसने सन्यासी चोला ओढ़ लिया है और अब मॉडल नहीं रही। अब उसने ग्लैमर वर्ल्ड से नाता तोड़ दिया है और सन्यासी जीवन से साथ जोड़ लिया है। अब वो हर्षा रिछारिया नहीं रही, अब वो बन चुकी है साध्वी हर्षा नंदगिरी। उज्जैन के मौनी तीर्थ आश्रम में हर्षा को महामंडलेश्वर सुमनानंद महाराज ने दीक्षा दिलाई है, लेकिन हर्षा की ये नई पहचान विवादों में घिर गई है। हर्षा का संन्यास संत समिति को रास नहीं आ रहा है। संत समिति के अध्यक्ष अनिलानंद महाराज ने हर्षा के संन्यास को पाखंड, सनातन का अपमान करार दिया। विदेशी फंडिंग के आरोप लगाए, उज्जैन सिंहस्थ की मर्यादा पर खतरा बताया और हिमालय जाकर 12 वर्षों तक तप तपस्या करने की नसीहत देते हुए हर्षा को अग्नि परीक्षा से गुजरने तक के लिए कह दिया। जवाब में हर्षा ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, कहा कि जब इंसान अपने कर्म की ओर बढ़ता है तो उसे अपमान का घूंट पीना पड़ता है। अग्नि परीक्षा को हर्षा ने पूरी महिला समाज का विरोध बताया। सवाल यह है कि क्या हर्षा का संन्यास परंपरा का पालन है या सनातन का अपमान? सन्यासी जीवन हर्षा की आस्था है या पब्लिसिटी स्टंट? और सवाल यह कि विवादों में घिरी साध्वी हर्षा कैसे पार करेंगी अग्नि परीक्षा? हर्षा का विरोध है तो समर्थन भी है और आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान साध्वी विश्वरूपा जी, हिंदू धर्मगुरु हैं। साध्वी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास पेशकश में। राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, ये हर्षा के पक्ष में है। अलंकृता मानवी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वैदिक तंत्र गुरु हैं, ये हर्षा के विपक्ष में है। सबसे पहले आचार्य शैलेश जी आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। हर्षा रिछारिया का हर्षा नंदगिरी बनना पब्लिसिटी है या आस्था? अंशिका बहन, मैं आपको बहुत ही गंभीरता से बताना चाहता हूं कि संत महात्मा कोई बनता नहीं है, न ही संत महात्मा बनाया जाता है। संत महात्मा अनेक जन्मों के पुण्य कर्म जब फलित होते हैं तो किसी के घर में संत का जन्म होता है। बाय बर्थ संत जन्मजात होते हैं और संत महात्मा का आचरण, उनकी भाषा, उनकी रूपरेखा, उनकी ज्ञान और समाज में उनका चरित्र से साधुता पहचानी जाती है। जैसा कि अभी हर्षा रिछारिया की बात की जा रही है, तो संत महात्मा की दीक्षा समारोह जो होता है वह अखाड़ा परिषद के द्वारा कुंभ में ही होता है और यह चॉकलेट बच्चों की खिलाने वाला पद नहीं होता। यह जो कोई पद होता है जैसे महामंडलेश्वर पद, यह महामंडलेश्वर पद जो है वह संत महात्माओं के मंत्री होते हैं जी, और शंकराचार्य जो होते हैं उन सब के समझिए कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं। तो संत परंपरा बहुत ही पवित्र परंपरा है। कोई जब चाहे तब संत बन जाए, कब कोई जब चाहे तो संत महात्मा का चोला हटा दे, ऐसा होता नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। संत महात्मा की एक अपनी परंपरा है जो वह परिवार को जब त्याग देता है, परिवार के साथ नहीं रहता, समाज में रहते हुए भी समाज से अलग उसका खान पान की व्यवस्थाएं अलग होती है, उसकी पवित्रता अलग होती है, उसका चरित्र अलग होता है,
संत कुल महात्मा मिलाकर पूरा बहुत ही रहन गरिमा सहन, का पद है। हाँ, पूरा कुल मिलाकर पूरा रहन सहन अलग होता है और फिर बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि दुनियादारी से या मोह माया से दूर जाना पड़ता है। साध्वी विश्वरूपा जी, आपसे एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ कि अब विवादों में घिर चुकी हैं हर्षा। सवाल यह है कि अग्नि परीक्षा कैसे देंगी वो, उनसे अग्नि परीक्षा की बात की जा रही है। जी अंशिका जी, सभी को हर हर महादेव कहूंगी और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, क्योंकि समय स्थिति ऐसी नहीं है कि इस प्रकार के विषय उठाए जाए। जहां विश्व में हाहाकार मचा हुआ है तो हमारे संत महात्माओं को यज्ञ, तप, ध्यान, अनुष्ठान ऐसा कुछ करना चाहिए, नहीं तो अपने योद्धा तैयार करने चाहिए जिस चीज के लिए संत जाने जाते हैं। परंतु हम हर्षा रिछारिया के पीछे पड़े हुए हैं। उसने क्या किया, उसने क्या खाया, उसने क्या पहना, बहुत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, दो परंपराएं होती हैं हमारे यहाँ, एक होती है निवृत्ति, एक होती है प्रवृत्ति। निवृत्ति होती है कि सब कुछ त्याग दो, स्वयं से साक्षात्कार कर लेना। एक प्रवृत्ति होती है जो भागवत में बताई गई है कि कर्म करते हुए भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अपनी इच्छाओं का त्याग करें। कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। तो निश्चित रूप से मैं तो कहती हूँ कि सनातन इतना सहिष्णु है और इतना करुणामयी है कि यहाँ हर किसी का स्वागत होना चाहिए, हर किसी को एक मौका देना चाहिए। अगर कोई बदलाव लाना चाहता है तो निश्चित रूप से उसका अच्छे से सम्मान होना चाहिए। और इतिहास में बहुत बड़े ऐसे उदाहरण रहे हैं, चाहे हम वाल्मीकि के उदाहरण ले लें, तुलसीदास के ले लें, कबीरदास के ले लें, या अंगुलीमाल डाकू ले लें, बहुत सारे, जितने मैं नाम लेना चाहूंगी, बहुत सारे लोग हैं जिनका वो क्षण आया जहां से उनके भीतर में बदलाव आ गया। ठीक है अलंकृता जी, वाल्मीकि का जिक्र हर्षा रिछारिया कहती हैं कि डाकू से जब वो महर्षि बन सकते हैं, संत बन सकते हैं वाल्मीकि जी, तो मैं क्यों नहीं बन सकती? इसमें मुझे पब्लिसिटी स्टंट क्यों कह रहे हैं? हर हर महादेव। सबसे पहले सभी को देखिए, ये गंभीरता से लेने वाला मुद्दा है, क्योंकि जो छवि भारत देश की पूरे विश्व पटल पे है वो एक आध्यात्मिक और एक संस्कृति से भरे हुए देश की है। अब आप बात करें सनातन की, तो सनातन हमारी सिर्फ आस्था नहीं है, हमारी जीवन शैली है। सनातन हमारी रगों में बसा हुआ है। अब सनातन के कुछ नियम कायदे हैं, जैसे हर धर्म के हैं, यहाँ पे भी नियम कायदे हैं। कोई भी व्यक्ति उसको पब्लिक में आके उस नियम कायदे को तोड़ेगा तो हमें उसे समझाना होगा कि आपको इस धर्म की मर्यादा, इस धर्म की जो अभी आदरणीय शैलेश तिवारी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि आप जो है, अगर आप वाकई में आध्यात्मिक हैं, अध्यात्म जो है, आप क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, अहंकार, इन सब से फिर आप परे हो जाते हैं। आपको किसी भी प्रकार के अडंबर, पब्लिसिटी, किसी के ऊपर वाद विवाद, किसी के ऊपर टिप्पणी, ये यानी कि अभी आपके अंदर अध्यात्म उतरा नहीं और आपने अपने आप को सन्यासी डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको उतनी पब्लिसिटी नहीं मिल रही। तो आपने ये सोचा कि भगवा पहन ले तो पब्लिसिटी आसानी से मिल जाएगी। जिक्र कर रही है तो मुझे कुछ आंकड़े याद आ गए हैं। आप विवादों में आ जाएंगे, आपको नेगेटिव पब्लिसिटी मिल जाएगी, तो पब्लिसिटी मिल जाएगी। तो आप पब्लिसिटी के भूखे होने पे एक हिंदू धर्म के ऊपर, उसकी आस्था के ऊपर आज क्यों लोग विश्व पटल पे कभी-कभी सवाल उठाते हैं? महाकुंभ से पहले हर्षा रिछारिया के इंस्टाग्राम पर 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। वो लोग पब्लिसिटी की बात आप कर रही हैं, मीडिया में आते ही नहीं थे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं था मीडिया से। उन्हें कोई, आप पुराने संतों को देखिए, आप स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, आप योगानंदा जी को देखिए, जब उनकी स्पीचेस होती थी वर्ल्ड ओवर में, एक एक शब्द उनका इतना आकर्षित कर देता था पूरे विश्व को। आज किस तरह के लोग जो हैं वो संन्यास में उतर रहे हैं। हर्षा रिछारिया की अगर आप संन्यास में उतर गए तो आपको उसको डिक्लेयर करने की क्या जरूरत है, मीडिया में आने की क्या जरूरत है? हम सन्यासी हो सकते हैं। राकेश जी, सवाल ये है राकेश जी कि हर्षा रिछारिया के लिए, जो कि अब हर्षानंद गिरी बन चुकी हैं, उनके लिए नचनिया और कुदनिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एक महिला के लिए आप इतने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उसने संन्यास की राह पकड़ ली है। अद्भुत। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के दर्शकों को मेरा वंदन है, प्रणाम है। और आपको बता दूं अंशिका जी कि सबसे पहले
इसको सनातन का अपमान कौन जोड़ रहा है मुझे ये बता दे, और किन कारणों पे सनातन का अपमान हो रहा है? क्या उन ढोंगियों से अपमान नहीं हो रहा है जो चोला पहन करके अपने आप को सन्यासी बन के दुराचार कर रहे हैं? उनसे नहीं हो रहा है? उन पे आवाज उठानी चाहिए। दूसरी चीज, आपने बिल्कुल सही कहा, हर्षा रिछारिया सन्यासी हो या वो मॉडल हो, उससे पहले वो एक स्त्री हैं और भारतवर्ष की धरा स्त्री को मातृत्व भाव से जोड़ती है। सबसे पहला नमन उसको होना चाहिए, और नचनिया जैसे शब्दों का प्रयोग करके अपमानित किया जा रहा है। आपने संन्यास लिया, अंशिका जी, संन्यास मैं लेने के एक बाद आप और संन्यास को स्पष्ट छोड़ करना देंगी, चाहता हूं, फिर आप मॉडलिंग कर रही हैं, जीवन 4 के दिन 4 पहले आधार आप हैं, मॉडलिंग 4 कर रही चरण हैं, हैं। तो आपको अचानक बता से दूं, इतना बड़ा ब्रह्मचर्य, शिफ्ट हो गया गृहस्थ, आपके। उसके बाद वामप्रस्थ, तब संन्यास। मजाक है क्या? भारतवर्ष में कौन सन्यासी है बता दे? सन्यासी तो कंदराओं में चलिए बैठे जी, हुए तो हैं। आपको इसको ठीक है? पब्लिकली और डिक्लेयर दूसरी करने की चीज, जरूरत वह क्या जो नाम है? परिवर्तित आपको कर किसी रही भी है, विवाद में आने वह की उनके जरूरत क्या जो है? है गुरु आप दीक्षा तो ये परंपरा पिंडदान से और ये है, आप गुरु गुप्त नाम रूप से भी तो देता कर है, सकते हैं, आपको उसको गुरु जो डंबर है करके आपके बनाने की क्या गृहस्थ जरूरत नाम है को उज्जैन हटा जाके? करके जो अब है बहुत सारे ऐसे वामप्रस्थ में सन्यासी प्रोसीड हैं, करने के लिए आप आज नाम भी देता है। गंगोत्री जाते आप हैं, अगर बहुत सारे जानती हैं सन्यासी ऐसे गुरु हैं परंपरा, जो उन्होंने- सामने ही नहीं आते, मैं आपको बता दूं जिन्होंने अंकिता जी, आज उन्होंने गुरु दीक्षा लिया है शिलान्यास किया और था, गुरु जो दीक्षा हमारे लेकर के अब वामप्रस्थ शुरू होता है। काशी दूसरी चीज, काशी का जो मैं- मंदिर है जिसका शिलान्यास मैं एक किया चीज गया और कहना था, चाहता हूं, वो अंशिका ऐसे जी, शब्द आदरणीय हैं जो शैलेश कभी जी ने अभी बोले ही कहा नहीं जीवन में। कि साधु उनको पैदा लाया होते गया हैं। शिलान्यास कराने महात्मा के लिए, बुद्ध तो भारत देश में राजकुमार एक- पैदा एक- हुए, एक- नहीं, एक- एक- वाल्मीकि जल्दी का बोलिए, क्या, कीजिए। तुलसी जी का क्या इतिहास है? अब तुलसी जी तो कहते हैं कि पत्नी के लिए जो है नदी पार कर लिए थे, तो अब उनको अपमानित शब्दों से हम आचार्य प्रयोग करें? शैलेश जी, उनका महाकुंभ आगे को का भविष्य खराब क्या है? करने के उन्होंने लिए आगे आई क्या थी हर्षा निर्धारण किया? रिछारिया, ये उन पर आरोप लग रहे हैं। देखिए, महाकुंभ को खराब करने के लिए या अच्छा करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, है ना, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि संत महात्माओं का एक परंपरा है, उसमें बहुत ज़्यादा सात्विकता की ज़रूरत है। संत महात्मा जो होते हैं वह सात्विक होते हैं और वह बाहरी आडंबर से बहुत दूर रहते हैं। संत महात्मा जो है वह ईश्वर की भक्ति के लिए होते हैं जी। अपने प्रसिद्धि के लिए नहीं होते। कोई अपने प्रसिद्धि के लिए भी है तो ईश्वर खुद उन्हें प्रसिद्धि देते हैं जब उनकी साधना पूरी हो जाती है। आज देखिए जिस तरह से संत महात्मा बनने के लिए फिल्म स्टार लोग अचानक महामंडलेश्वर बन गए। पहले तो महंत होता है, श्रीमंत होता है, इसके बाद महामंडलेश्वर होता है, फिर आचार्य महामंडलेश्वर होता है। आप क्लास 1 में पढ़े नहीं, सीधे ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन दे दिए और डॉक्टरेट अपने आप डॉक्टर लिख करके बैठ गए, तो यह दुखद बात है। कुंभ में जाना सबका दायित्व है, सबका, सारे सनातनियों का दायित्व है, और किसी भी स्त्री के या पुरुष के जाने से कुंभ जो है अपमानित नहीं होता है। सबका अधिकार है जाना, कोई भी हो, चाहे वो हर्षा रिछारिया हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो। साध्वी विश्वरूपा जी, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये नहीं हो सकता, ये अनिलानंद महाराज ने हर्षा नंदगिरी के लिए कहा है। जब भी महिलाओं की बात आती है तो उसे मर्यादा से जोड़ दिया जाता है या फिर अपमान तक ला दिया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए अंशिका जी, यही मैं कह रही हूँ, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संत, साधु, साध्वियाँ कोई लोग जानते ही नहीं। मैं तो खुद को भी कहती हूँ, शायद मेरा जो मैं पहनती हूँ या जैसे मैं वो लगाती हूँ, टीका लगाती हूँ, तो शायद लोग मुझे भी साध्वी बोलते हैं, परंतु कोई भी साधु संत नहीं है। सभी धर्म प्रचारक है, हम सभी धर्म प्रचारक हैं। हम धर्म का प्रचार करें। साधु संत तो वो है जो कंदराओं में वर्षों वर्षों तक दीमक लग जाते थे, उनके शरीरों पर उन्हें पता ही नहीं लगता था। आजकल तो जरा सा सिर में दर्द हुआ तो बड़े बड़े साधु संत वहां पर चले जाते हैं, परंतु ये जो परेशानी है सिर्फ महिलाओं की है, क्योंकि देखिए एक मोनोपोली बन चुकी है। करोड़ों रुपए में तो पद दिए जा रहे हैं, कौन आवाज उठा रहा है? मैं तो ये कहती हूँ, सही आवाज उठाइए। पहले ये तो देखिए, दूसरे पर कीचड़ उछालने से पहले या दूसरे पर उंगली करने से पहले अपनी तरफ भी उंगली देखिए। क्या चल रहा है हमारे धर्म में आज? बहुत कुछ, शायद मेरा ही विरोध होना शुरू हो जाए, क्योंकि जो सत्य बोलता है उसका विरोध अवश्य होता है, परंतु हमारी जितनी भी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, परिषद है, वहां पे क्या हो रहा है? अगर आज मेरे पास पैसे हैं तो मैं जाके शंकराचार्य बन जाऊंगी, आज मैं जगत गुरु बन जाऊंगी, आज मैं महामंडल, कोई नहीं पूछने वाला कि मैंने कितनी तपस्या की है, कितनी नहीं की है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु मेरा सवाल ये है कि सवाल कौन उठा रहा है, आक्षेप कौन कर रहा है? अगर वो सच्चे संत हैं, वो सच्चे साधु हैं, तो अहंकार रहित होना चाहिए। घृणा से घृणा ही होती है। अगर क्षमा करेंगे तो निश्चित रूप से प्रेम, हमारे जो सनातन की पहचान है कि प्रेम से उन्हें अपनाइए, कुछ गलतियां उन्हें सिखाइए। अगर कोई अच्छी राह पर चल रहा है तो उनको सहयोग कीजिए। ऐसा नहीं है अगर वो, मैं ये बात कहती हूँ, अगर वो डाकू बन रही है तो ऑब्जेक्शन होना चाहिए, अगर वो चोर बन रही है तो ऑब्जेक्शन होना चाहिए, अगर वो अध्यात्म को जानना चाहती है, मानना चाहती है, अपनाना चाहती है, तो हम सबको उनका
सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अलंकृता यहाँ पे जो भी व्यक्ति प्रभु का प्रचार कर रहा है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। प्रभु का प्रचार करना तो हर एक का उत्तरदायित्व है, हर सनातनी का उत्तरदायित्व है, यहाँ वो दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सनातन में जब घुसते हैं तो उसका आपको नियम कायदे कानून मानने पड़ते हैं। आपने वो एक बनाए बार जो इन्होंने जिसने पहले नियम बनाए हैं, ये क्यों अलंकृता जी, कंट्रोवर्सी जो में आई नियम बनाए अंशिका हैं, जी, वही क्योंकि सवाल पहले उठा रहे हैं। इन्होंने वो संन्यास खुद लिया। तो चल नहीं रहे आप हैं। देखिए, अगर आप हम अपने देखिए, उस संन्यास के बाद इन्होंने ये कहा कि मैं तो कई साध्वी बार बन के जब बहुत आप पछता किसी रही राह हूँ, पे चलते मैं हैं, तो किसी वापस कठिन अपनी राह पे दुनिया में जब लेकिन जाना उन्होंने चाहती ये हूँ। भी मैं कहा बताती कि हूँ अलंकृता जी, पैसे जब बड़े बात बड़े चाहिए, होने के बाद साधु होने संत के महात्मा बाद बनने के लिए, उसको बाबा भावना बनने के लिए में पैसे चलते हैं। चाहिए। तो मन देखिए, एक विचलित बार आप होता संन्यास है। ले लेते हो तो आजीवन उसका पालन करते सुनिए, हैं। मन उसके विचलित बाद आप होता है वापस जब नहीं किसी जाते। अच्छे हम राह पर जा रहे मन अगर हैं तो विचलित बहुत है तो परेशानियां आप आती है, प्रिपेयर बहुत नहीं है। कठिनाइयां आती है। यानी कि आप इतनी इसके लिए आसानी से तैयार धर्म नहीं है। मिलने वाला। और आप किसी परंतु पद हमें के लिए उस जब महिला तैयार का ही नहीं सहयोग है, करना आप चाहिए। देखिए, सनातन क्योंकि में एक जो आप शक्ति जब है आप वो अपने पूरे विश्व संन्यास का, लेते पूरे हैं तो राष्ट्र आपको को बहुत सारी मजबूत कर चीजों सकती का है। अगर वो एक त्याग अच्छी राह करना पर है पड़ता तो आने आपको वाले सबसे बच्चे पहले भी त्याग अच्छी राह करना पर पड़ता है। हैं। साध्वी जी, सवाल अपने ये है कि अहंकार का, हर बार जब आप भी कौन सी महिलाएं बात कहीं कर आगे रही बढ़ती हैं? हैं, ध्यान दे किसी रही भी हैं। चीज के लिए, चाहे वो कथावाचक की राह पर आगे बढ़ना हो, चाहे वो संन्यास जीवन में आगे बढ़ना हो, तो फिर मर्यादा और देखिए, अपमान से उनके- जोड़ दिया जाता है, फिर उनके लुक को कंपेयर किया जाता है। अंशिका जी, अब अंशिका हर्षा जी, आपसे नंदगिरी मैं एक ने सवाल जो पूछती जटाएं हूँ। पहन आप रखी है, मुझे उस पर एक बात comment किया जा बताइए, रहा है। सुनिए, उनके सुनिए। आंखों पर कमेंट किया जा रहा है। बिल्कुल। मतलब ये चल क्या रहा है? अंशिका जी, आप अभी इधर आप मुझे ये मुझे ये देखिए, बताइए साध्वी जी, कि सोशली उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कुछ सोशल बहुत बड़ा काम करके दिखाया हो, या उनका ज्ञान बहुत बड़ा हो, या उनका ऐसा स्तर हो आक्षेप कर कि रहे उनके हैं, उनका तो उन्हें अध्यात्म देख उनकी लीजिए, वाणी से जो झलकता हो। आक्षेप कर आप रहे टीवी हैं, पे बैठ जो के लगा रहे हैं, अच्छा है, ये कह रही है उन्हें कि भी उन्होंने अलंकृता महाप्रभु जी सबसे एक बार ज्यादा ये भी सनातन का देखिए, प्रचार किया। आप टीवी पे बैठ के बुरा जो आप, देखा न मैं चला, बुरा न रो- मिलिया आप कोई, जब मन रो- खोजा आप ना, मुझसे बुरा न आप तो कोई। फिर अहंकार से दूर हो जाएंगे ना। किस ठीक बात है, का अहंकार? शैलेश जी, आपके शैलेश अंदर जी, जो शैलेश जी, softness है, ठीक है, एक आपके सेकंड, अंदर शैलेश जी जो बोलिए। सच्चा जो संत होता है, सुनिए, वो आपके आचरण में, आपके वो शैलेश जी, व्यवहार में, मर्यादा से इसे क्यों जोड़ा जा रहा है? अगर वही आपको क्या लग रहा है कि क्या मर्यादा में बहुत रहकर आसान काम हर्षा है। नंदगिरी नहीं आगे बढ़ रही अगर है? उनमें ऐसा कुछ थोड़ा सा होता या उनके अलंकृता अंदर बंद कुछ- सुनिए। जी, ऐसा है कि साल 2013 में जो हमारे पास डाटा है उसके अनुसार 300 महामंडलेश्वर थे। आज 10,000 महामंडलेश्वर 12 साल में इतना ज्यादा बढ़ गए। बहुत सारे लोग खुद ही महामंडलेश्वर लिख करके और टीवी चैनल पर अपना दिखा रहे हैं कि मैं महामंडलेश्वर हूं। कुछ लोग जगत गुरु। ऐसी परंपरा जो समाज में बन चुकी है, महामंडलेश्वर की एक गरिमा होती है, जगत गुरु की एक गरिमा होती है, उनकी ज्ञान की गरिमा होती है, उनके संस्कार की गरिमा होती है, उनके पहचान की गरिमा होती है, उनके सामाजिक दायित्वों की गरिमा होती है। उसको लोग पालन नहीं कर रहे हैं। लोग होटल में खा रहे हैं, 5 स्टार में रुक रहे हैं। साधु परंपरा का इतना ह्रास हुआ है। अगर बचने की मत जरूर चाहिए। अगर हमारा आप अखाड़ा कीजिए ना, परिषद अब मैं इस तो पर बात अंकुश कहूंगा, लगाए। अगर अध्यात्म हमारा में अखाड़ा कुछ भी परिषद declare करने की सक्षम जरूरत है। नहीं है। आप इन तो फिर पर आप अंकुश नहीं लगा करेंगे, करके नहीं अपने करेंगे। दायित्वों का निर्वाह करें। क्या है, और ठीक है, जो ठीक है। नकली महामंडलेश्वर, नकली ठीक जगत है। गुरु घूम रहे हैं, उस पर अखाड़ा परिषद कोई अंकुश नॉर्म लगा होने चाहिए, करके ठीक है। कानून अपने होना समाज चाहिए, में examination एक होना अच्छा चाहिए, उसके बाद मैसेज होना भेजें। चाहिए। फॉलोअर्स की एक लिस्ट है मेरे पास, फॉलोअर की एक लिस्ट है यूं मेरे ही पास। कोई संन्यास नहीं ले महाकुंभ से सकता। पहले हर्षा रिछारिया के इंस्टाग्राम पर 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। उसके बाद 14 जनवरी 2025 को वायरल होते ही 10 लाख ये पार पहुंच गया आंकड़ा। एक दिन में उन्हें 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स जो है फॉलो करते नजर आए और उसके बाद ऐसे ही ये सिलसिला बढ़ता रहा और अब 18 लाख उनके फॉलोअर्स। राकेश जी, सवाल यह है कि उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उनको पब्लिसिटी ज्यादा मिल रही है, इस बात की आपत्ति है लोगों के अंदर, या हर्षा नंदगिरी को आप देख रहे हैं कि हाँ वो वाकई आस्था की राह पर चल रही हैं? अंशिका जी, बिल्कुल मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि पहले सुना जाए, उसके बाद जवाब दिया जाए। अभी आदरणीय शैलेश जी ने बहुत उत्तम शब्द कहा कि संत जो है वो सब चीजों का त्याग करके जो है रहता है, और आज के समय में महामंडलेश्वर बन जाना शब्द वो संत का शब्द परिभाषित नहीं करता। पहले तो हम लोगों को ये समझा। दूसरी चीज, साध्वी और संत में भी, सन्यासिनी में भी अंतर है। मैं ये सबसे चाहूंगा कि इस पर अपनी सहमति दीजिएगा जब मैं जवाब दे लूं। साध्वी और सन्यासिनी में भी अंतर है, यानी सन्यास जीवन में भी अंतर है। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी सत्यार्थ ये कहावत है धर्माद पुराने समय से ही जो है कि स्त्री का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है उसका सौंदर्य होता है। और ऐसी अवस्था में अब किसी को लगेगा कि उन्होंने जो फॉलोवर्स ले लिया, आप जैसे आप बता रही हैं, किसी को लगेगा कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, उनको अब तक कोई चैनल नहीं पूछ रहा था, चैनल बिठा रहा। दूसरा मैं जवाब देता हूं कि अगर कोई
अभी शब्द बार बार प्रयोग हो रहा है, ये पब्लिसिटी स्टंट है, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि अगर पब्लिसिटी स्टंट के लिए भी अगर वो 10 लोगों को भी धर्म पथ पर लाती हैं, तो मैं कहता हूं कि उन्होंने अपने धर्म में जो है सनातन धर्म में पैदा होने का उत्तरदायित्व पूर्ण किया। मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं हर किसी के लिए कहता हूं कि अगर दिखावे से भी कोई धर्म पथ पर आता है और अगर आपके दिखावे से भी रोज कोई गायत्री करना शुरू कर देता है, तो उसने अपने धर्म में पैदा होने का उत्तरदायित्व पूर्ण कर दिया। और दूसरी, अब अंतिम मैं शब्द कहता हूं, मुझे लगता है कि इस पर सबकी सहमति होगी, सुन लीजिए अलंकृता जी, कि अगर कोई सन्यास जीवन में प्रवेश का, वो सन्यासिनी